Hello bachon, let's read the question. The question is, in a region of uniform magnetic induction B equals to 10 to the power minus 2 Tesla, a circular coil of radius 30 centimeter and resistance pi square ohm is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of B and which forms a diameter of the coil. If the coil rotates at 200 rotation per minute, the amplitude of the alternating current induced in the coil is, तो coil में induce होने वाली alternating current का amplitude जो है वो हमें calculate करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, जब भी किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रही थी, इसको जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये उस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है जो एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये जो है उसकी क्या बना रहा है, डायमीटर बना रहा है, रेडियस हमें गिवन है। तो जब इससे तो इससे क्या होगा, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है, और इस फ्लक्स में चेंज की वजह से एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर, और ये इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू आपका हो जाता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और ये अगर इंड्यूस ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ है तो साथ साथ में एक इसकी वजह से करंट भी फ्लो होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और जिसकी वैल्यू जो होगी ओम्स लॉ से हम जानते हैं आई इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। ओम्स लॉ से हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, तो ये इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इस आई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये जो है उस अबाउट की एक्सिस रोटेट कर रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए हमने मान ले, और जो बी है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, उनके बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ई, वो हमारा होता है एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो 90 हो जाएगी, तो साइन 90 होता है 1, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा के बराबर आ जाएगा, जहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ओमेगा जो होती है वो आपकी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब देखिए हमें एरिया गिवन नहीं है, तो एरिया तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पाई, और आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.3 और उसका स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो एफ है उसकी वैल्यू हमें, ओमेगा जो हमारा होता है वो कितना होता है, 2 पाई एफ के बराबर होता है, और एफ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 200 रोटेशन पर मिनट। एफ जो दे रखा है वो 200 रोटेशन पर मिनट है, हमें रोटेशन पर सेकंड निकालने होते हैं, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो एफ की वैल्यू इतनी हो गई, तो इस ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 200 अपॉन 60। तो ए आ गया हमारे पास, ओमेगा आ गया, बी हमको गिवन है तो ई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और आर भी हमको गिवन है। तो देखो हमारे पास जो करंट हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव करंट जो इंड्यूस हुई है वो होती है ई अपॉन आर, विच इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। अब सबकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न तो एक ही दे रखा है, सर्कुलर कॉइल दे रखी है सिंगल, इनटू बी हमें कितना दे रखा है, 10 पावर माइनस 2 टेस्ला, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर, इंटू ओमेगा हमें कितना दे रखा है, 2 पाई इंटू 200 अपॉन 60 जो हमारा हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 60 इंटू आर की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक पाई ये एक पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास आई की जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 एंड 10 पावर माइनस 3 इज मिली 6 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास इंड्यूस करंट की वैल्यू आ गई है, जो हमारे पास कितनी आई, 6 मिली एम्पियर। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।